बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। लेकर आए हैं आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। पिछला हफ़्ता मैंने इस वजह से नहीं लिख पाया कि मैं अपनी बेगम के साथ स्कर्दू गया हुआ था सैर करने के लिए, तो वीक वहाँ पर लग गया, तो इसके लिए हम माज़रत चाहता हूँ कि पिछला हफ़्ता आपको लिए नहीं आया। तो अब हम नया जो है आज से जो स्टार्ट हो रहा है 15 जून से लेकर 21 जून तक ये जो वीक है, इसमें हम बताएंगे कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, और ख़ुसूसन उन लोगों में जो पाकिस्तान में पैदा हुए, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उन पर पूरी तरीके से फिट बैठ सके। आज की जो प्लानिटरी कंडीशन है वो ये है कि एरीज से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि महापुरुष कुंडली और एस्ट्रोलॉजी की बिगिनिंग जो है वो एरीज से ही होती है। एरीज में है राहु, टॉरस में मार्स, जेमिनी में मरकरी, सन, वीनस, जुपिटर, और लिब्रा में मून और केतु, और जाकर पाइसिस में सैटर्न बैठा। ये प्लानिटरी कंडीशन है। 9 के 9 सैयारे जो हैं वो ये। तो एरीज के लिए, एरीज वो लोग हैं जो बाय सन साइन या बाय मून साइन दोनों से, और चूँकि ये सन साइन से डेट्स निकाली जाती हैं, सन साइन से पढ़ी जाती हैं, तो इसीलिए वो तमाम लोग जो मार्च 21 से लेकर 22 अप्रैल तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे एरीज हैं बाय सन साइन। एरीज का लॉर्ड मार्स आज टॉरस में है, जिसको सैटर्न की स्क्वायर है, तो इसलिए ये बात याद रहे कि और एरीज से तीसरे घर में है इसका अल्टीमेट मीडिएटर। तो ये है कि जो एरीज लोग हैं उनके लिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त राहु उनके सन के ऊपर आया हुआ है, और जो उसका मीडिएटर वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बैठा हो, तो जिसका मतलब ये है कि एरीज़ अभी इन ख़ास दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा फंसेंगी। मगर आज का दिन जो है 15 और 16, क्योंकि इस वक्त मून लिब्रा में है, उनको दूसरों से एडवांटेज होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो एरीज़ हैं उन्हें इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि एक वो वक्त होता है जब इंसान की अपनी एफ़र्ट्स काम आती हैं, यानी कि जब वो ख़ुद काम करता है तो वो रिज़ल्ट्स निकलने शुरू होते हैं, और एक वो टाइम होता है जब उसकी अपनी फेट काम नहीं करती, दूसरे उसको असिस्टेंस एंड फेवर देकर फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसलिए जब तीसरे घर में हो आपका अल्टीमेट मीडिएटर, तो आपको कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, ट्रैवलिंग और वो तमाम मामला जो इन्हीं मामलों में दूसरों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनसे फ़ायदा हो जाता है। और मून चूँकि आपके सातवें में है, केतु के साथ बैठा है, जुपिटर का आस्पेक्ट ले रहा है, तो वो तमाम चीज़ें जहाँ पर इश्क है, प्यार है, चाहत है, मोहब्बत है, रोमांस है, किसी के साथ लिंकअप होना है, किसी के साथ नई कोलैबोरेशंस करनी है, पार्टनरशिप्स करनी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक माइनर सा एडवांटेज होगा। मगर ये एडवांटेज चूँकि प्लानिटरी कंडीशन बहुत क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि चीज़ें टेम्परेरी बेसिस पर तो हमारे लिए हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल किस्म के रिजल्ट्स नहीं निकले हैं। तो इसलिए जो आपके लिए बेस्ट डेट्स हैं वो 15 और 16 बहुत अच्छी डेट्स हैं, इनमें आपको एडवांटेज हो सकता है। 17 और 18 इसमें आप फंसे रहेंगे क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा। फिर 19 से ऑनवर्ड्स 19, 20, 21 तक भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकेगा। तो मेरा इसलिए मशवरा है आप सबको कि आप कोशिश ये करें कि कतई तौर पर अपनी तरफ से कोई ज़ाती इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, घर पर बहुत ध्यान दें, करियर पर बहुत ध्यान दें। कोशिश ये करें कि कॉरस्पॉन्डेंस से, डील से, मिडलमैनशिप से, ट्रेडिंग से आपको कोई फ़ायदा ले सके, तो वो फ़ायदा आपको जचेगा, उस फ़ायदे से आपको बेहतरी होने की उम्मीदें होंगी, और दूसरे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आकर फेवर करेंगे। टॉरस, टॉरियन वो लोग हैं जो 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक पैदा हुए हैं। लॉर्ड वीनस, वीनस जो है वो बहुत ही कमाल पोजीशन में है इस वक्त। पोजीशन ये है कि टॉरस है जेमिनी में, और जेमिनी का लॉर्ड मरकरी वहीं है विद जुपिटर। क्या बात। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके दूसरे घर का। टॉरियन से जो अगला घर है जेमिनी, जहाँ पर आज जिस वक्त सन है, तो ये आपका दूसरा घर होता है पैसे जमा करने का, पैसे आने का, एक्स्ट्रा फेवर लेने का, कहीं ना कहीं से कोई चीज़ मिल जाने का, या कुछ ऐसे मामला जहाँ से आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और ये बात भी याद रहे कि जो टॉरस है, टॉरस से लिब्रा छठा घर बनता है, और जहाँ पर आज सन है वहाँ से 5th बनेगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि क्लब टॉरियन के लिए भी दूसरों से फेवर लेना
दूसरों से इज़्ज़त पाना, दूसरों की हमदर्दियाँ हासिल करना, दूसरों के साथ मिलकर जुड़ जाना और उनसे अपनी लाइफ को एडवांटेज होना। वो जो पैसे हैं वो आपके रुके हुए वो आपको मिल सकेंगे, इनसे आपको फ़ायदा होगा। सर्विसेज जहाँ पर आप हैं उसमें प्रमोशंस के चांसेस बन जाएंगे। आप एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजारेंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनको बच्चों की तरफ से अच्छे फ़ायदे होंगे, अच्छी ख़बरें सुनने को मिल सकती हैं। जो लोग जो इश्क में मुब्तला हैं उनको कोलैबोरेशंस आ सकती हैं, अच्छे पैगामात आ सकते हैं, क्योंकि ईद के दिन से गिफ्ट आ सकते हैं। एक ख़ास किस्म का फ्लेवर एंड रोमांस इन द एयर जिसे हम कहते हैं वो होगा। इसका फ़ायदा उठाएं और ये टॉरियन के लिए बहुत ही कमाल टाइम है। और ये बात भी याद रहे कि टॉरियन एंड जेमिनी ये जो होंगे इनमें पूरा ये एक साल इनको कहीं ना कहीं टुकड़ों टुकड़ों से फ़ायदा होता रहेगा। बहरहाल टॉरियन जो है वो अपनी सर्विसेज को भी लेकर, हिडन मामलात को भी लेकर, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को भी लेकर एडवांटेजेस ले सकते हैं। सो मेरी नज़र में टॉरियन के लिए कमाल ही बेहतर टाइम है जिसको वो पूरे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे क़तई तौर पर कोई ऐसी नेगेटिविटी बिल्कुल नज़र नहीं आती जिसकी वजह से टॉरियन को किसी भी एंड पर किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात हों। नो वरीज़। तो इसलिए एंजॉय करें, दोस्तों के साथ खेलें, मस्ती करें, सैरें करें, घूमें फिरें, आशिकी जताएं, जो दिल करता है करें, वो ठीक रहेगा। सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। जेमिनी 21 मई से लेकर 22 जून तक जो पैदा हुए हैं लोग जेमिनी, जो जेमिनी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर इसलिए है कि सन इन जेमिनी, जुपिटर इन जेमिनी, मर्करी इन जेमिनी। क्या बात! ये जो 4 प्लैनेट आपके इकट्ठे होंगे विद वीनस तो आपको हर तरफ से दूसरों से एडवांटेजेस होंगे। ये बात याद रहे कि जब भी प्लैनेट्स उठकर किसी एक प्लैनेट के पास चले जाते हैं तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आकर एक एडवांटेज देते हैं। यही एडवांटेज जेमिनी को रहेगा। और ये बात भी याद रहे कि जेमिनी का जो चौथा घर होता है वो होता है वर्गो का। जो जेमिनीज हैं उनको घर से सपोर्ट मिलेगी, माँ से सपोर्ट मिल सकती है, फादर से सपोर्ट मिल सकती है, हस्बैंड की तरफ से कुछ ना कुछ एडवांटेज हो सकता है। पीस ऑफ माइंड जो बीइंग के सारी चीज़ें प्रेशराइज होने के बावजूद भी बीइंग जो है मेंटल पीस वो काम करेगा। तो इस ख़ास टाइम पर आपको हर तरफ से एडवांटेजेस होंगे। सो मैं समझता हूँ कि जो ईद के दिन है ये जेमिनीज़ के लिए, वर्गोस के लिए इसलिए बहुत अच्छे हैं कि दोनों का लॉर्ड अपने ही घर में, तो पूरी तरीके से एंजॉय करें। किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मामला आपको घर में स्ट्रेस दे रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे की वजह से हल हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करें। हाँ, अब ये है कि जो मर्करी है वो चौथे घर से उठकर पहले घर में आपके आया है। इनके वर्गों का लॉर्ड इस वक्त मर्करी आपके अपने असेंडेंट में है। तो माँ की तरफ से, घर की तरफ से कोई वैकेंसी, कोई आई थिंक कहीं ना कहीं से कोई स्पोर्ट, कोई गाड़ी, कोई घर के लिए पैसे, या जो भी आपके घर से रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। इनको लेकर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। सैटर्न की स्क्वायर है सन को थोड़ी सी, तो आपको ये लगेगा कि जो काम आप खुद से कर रहे हैं उनमें बाधाएं आ रही हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो नहीं होंगे। तो इसलिए जब भी आपकी कोशिशें कामयाब ना हों तो इन चीज़ों को अपने ऊपर बहुत तारी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी इसी तरह चलती है, कभी अच्छा है, कभी खट्टा है, कभी मीठा है। तो इसलिए जो फेवर्स मिल रही हैं उनको एंजॉय करें और अपनी एफर्ट्स अगर फ्रूटफुल नहीं हो रही तो उनसे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर अल्लाह पर एतमाद के साथ साथ अपने आप को अल्लाह पर छोड़ना पड़ता है। अगर आप अपने आप को अल्लाह पर छोड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा एतबार करते हैं अल्लाह पर, तो अल्लाह भी खुद ही आपकी मुश्किलात हल कर देगा। सो नो वरीज़। सो इसलिए जेमिनीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंसेरियन, आई एम सॉरी अगेन, वर्स्ट कंडीशंस कंसेरियन के लिए। 12वां घर भरा हुआ है, आपका अपना जो है उसका 10th हाउस उसमें प्लेंटी कंडीशन में राहु आया हुआ है। तो ये कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो अनफॉर्चुनेटली कंसेरियन है उनका 12वां घर जब भरता है तो अखराजात बिला वजह होते हैं। और ऐसे अखराजात जो अनएक्सपेक्टेड हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए तो हो गया, आपके पास जो पैसे जमा थे वो उड़ने शुरू हो गए। गैर ज़रूरी अखराजात आपको पड़ जाएंगे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उन पर पैसे लग जाएंगे। आपको हर तरफ से लगेगा कि हर वो चीज़
जिसे हम किसी भी तरीके से थ्रू कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे हैं। सेहत का बहुत ख़ास ख्याल रखें। डिप्रेशन आपको बार बार होगा। घर का प्रेशर, कारोबार प्रेशर, काम का प्रेशर आप पर बहुत शिद्दत से चढ़ेगा और आप बहुत स्ट्रेस में आएंगे। इसलिए इस ख़ास महीने में, यानी कि जो आपके लिए 2 महीने बहुत टफ़ हैं, एक ये जो इस वक्त गुजरा, अगला महीना, इन 2 महीनों में आपने कतई तौर पर अपना कोई पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करना है। यानी कि दानिस्ता तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। आपको चाहिए कि आप जो जिस तरह चल रहा है इसको इसी तरह ही चलने दें। स्ट्रेस बढ़ेगा, इस महीने बढ़ेगा, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड ख़र्चे होंगे, मुसीबतें आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्रिटिकल सिचुएशंस होंगी, घर में स्ट्रेस आएगा, पैसा खर्च हो रहा होगा और पैसे होंगे नहीं, इनसे प्रॉब्लम्स आपको बढ़ेंगी। और 11वां घर आपका, चूँकि उसमें मार्स से जिसका लॉर्ड आगे आकर अफ्लेक्टेड हुआ है, तो जो आपकी उम्मीदें हैं, लगता है कि मैं इससे कहीं ना कहीं से किसी से को बहुत सपोर्ट लेकर इसको मैं थ्रू कर पाऊँगा, ये नहीं होगा। तो इसीलिए मेरी नज़र में ये जो 2024 है, इसके 2 महीने जून और जुलाई आपको बड़े सब्र से गुजारने हैं। वालदा की हेल्थ का ख्याल रखना होगा। बेगम के साथ इख्तलाफात किसी सूरत नहीं करने, किसी सूरत नहीं करने, वरना वो जैसे कहते हैं ना कि आग लगेगी और बहुत लंबी फैल जाएगी, जो आपको और स्ट्रेस देगी। सो कोशिश करें कि जहां आप हैं, जिस तरह है, जिस स्टेज पे हैं, उसी स्टेज पर टिके रहें और कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा कामों में उलझें ना, पैसे ना खर्च करें। पैसे लगेंगे अलग बात है, मगर बिला वजह खर्चे आपको आएंगे, उनकी तरफ ध्यान दें। और वो तमाम लोग जो कारोबारी हैं, वो कतई तौर पर किसी भी एंड पर कंसेरियन है, पैसे बिल्कुल खर्च ना करें, फंस जाएंगे। हर एक की तकदीर अल्लाह ने अलग अलग लिखी है। तो मैंने, एक आदमी ने मुझे ये कमेंट किया, जी मैं कंसेरियन हूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह ये है कि ये एक जनरल नॉर्मल रीडिंग्स है, ये कोई परफेक्ट जेन्युइन रीडिंग्स नहीं है। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए हैं जो जनरलाइज हर उसको पढ़ते हैं। इंडिविजुअल रीडिंग देने के लिए तो फिर एक इंडिविजुअल चार्ट बनाना पड़ता है। बहरहाल जो कंसेरियन है उनके लिए जो टाइम इसी तरह था। खुश रहें। नेक्स्ट एपिसोड जो अगली होगी उसमें हम अगले 4 हार्स को पढ़ें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।